Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग साइंस में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेम है लाइट। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो टॉपिक है ये है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर आपके बुक पेज नंबर 152 पे है। आज स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर्स, यानी कि आज हम जो है वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। आप सबने प्लेन मिरर तो यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ प्लेन मिरर ही ऐसे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें इमेज प्रोड्यूस होती है, बल्कि इसके अलावा और बहुत से शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें इमेज देखी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्टील के स्पून होता है, इसके अलावा जो है वो क्रिस्टल बॉल होती है, और कोई भी पॉलिश कर्व ग्लास जो होता है उसमें भी आप इमेज जो है वो देख सकते हैं। और स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर होता है जिसमें जो इसकी सरफेस होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है। कर्व सरफेस देखना है तो आप जो है वो स्टेनलेस स्टील का स्पून जो आपके घरों में होता है इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी जो होती है दो कर्व सरफेस होती हैं, ठीक है। एक तो इसके जो होती है आगे की साइड की होती है और एक इसके पीछे के साइड की होती है, और ये दोनों जो सरफेस होती हैं ये मिरर का काम दे रही होती हैं। अब ये स्पून देखें, इसमें आपको दोनों साइड अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो इसकी फ्रंट साइड दिखाई गई है इसको जो है क्या कहा जाता है, ये कॉनकेव साइड कहलाती है, ठीक है। और इसको हम कॉनकेव मिरर भी कह सकते हैं। और ये कॉनकेव जो साइड होती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व इनवर्ड इस कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, यानी कि इसमें जो कॉनकेव साइड है यहाँ पे जो है कर्व सरफेस पर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद होती है और ये कॉनकेव साइड कहलाती है। और इसी तरह अगर हम इस स्पून की बैक साइड देखें तो ये जो बैक साइड होती है ये क्या कहला रही होती है, कॉन्वेक्स साइड। और बैक साइड जो कि कॉन्वेक्स साइड कहलाती है ये कॉनकेव मिरर का काम देती है, यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये कर्व्स जो इसका मौजूद होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ये क्या है बाहर की साइड में मौजूद है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो है कॉन्वेक्स जो है वो साइड कहला रही होती है, यानी कि आप स्टील का स्पून अपने घर में भी लेके इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको दोनों सरफेस जो हैं वो नज़र आ जाएंगी, यानी कि इसकी जो है फ्रंट साइड भी नज़र आ जाएगी, जो कि फ्रंट साइड जो है वो जो है अंदर की तरफ से कर्व हुई हुई है, और जो बैक साइड है वो कहाँ से, बाहर की साइड से कर्व हुई हुई होती है। अब अगर आप ये स्पून जो है इसमें अगर आप इमेज देखें अपनी, ठीक है, अब स्पून को अपने सामने रखें और जो है इसमें इमेज आप देखें कि अगर आप फ्रंट साइड पे अब देखें अपनी इमेज, स्पून का फ्रंट साइड ले लें और उसको अपने जो है फेस के सामने रखें और इसमें अपनी इमेज को आप ऑब्ज़र्व करें। जब फ्रंट साइड पे आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको कैसी नज़र आएगी, इनवर्ड नज़र आएगी, यानी कि उल्टी फेस जो है आपको नज़र आएगी। और अगर आप स्पून के बैक साइड से अपनी जो है फेस के सामने रख के अपनी जो है आप इमेज देखेंगे तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए अब आप ये देख सकते हैं, आपने एक स्टील का स्पून ले लिया और इसकी आप देखिएगा बैक जो साइड है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कहला रही है, ठीक है। इसकी बैक साइड कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी जो इनर साइड है वो क्या कहला रही है, कॉनकेव कहला रही है, ठीक है। इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं जो इसकी इनर साइड होती है।
और जो इसकी बैक साइड है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाती है। कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज देखने के लिए हम इस पर पेन रख देते हैं इसके सामने, और क्या करते हैं कि हम ये जो पेन की इमेज देखें तो ये हमें स्मॉल नज़र आएगी, और जैसे जैसे हम इसको डिस्टेंस पे ले जाएं स्पून के तो इसकी इमेज जो होगी स्मॉल होगी, और जैसे जैसे हम करीब भी लेके आ रहे हैं तो इसकी जो इमेज नज़र आएगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और स्मॉल होगी। ठीक है, यानी कि चाहे डिस्टेंस पे हम ले जाएं चाहे अब आप करीब करें तो इसकी इमेज कैसी नज़र आएगी, स्मॉल और इरेक्ट नज़र आएगी। किस साइड पे, कॉन्वेक्स साइड पे मिरर के, यानी कि जो इसका बैक साइड है। अब इसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम जो है ये पेन रखते हैं और इसकी इमेज देखें तो ये इन्वर्टेड नज़र आएगी, उल्टी नज़र आएगी, और जैसे जैसे हम ये पेन को दूर ले जाएं तो जब भी हमें ये इन्वर्टेड नज़र आएगी, और अगर हम करीब लाते जाएं ऐसा ऐसा बहुत ही ज़्यादा करीब ले जाएं और टच कर दें उस सरफेस पे कॉनकेव मिरर से तो इसकी इमेज जो है इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन जब हम इसको दूर लेके जा रहे होते हैं तो क्या होता है, तो इसकी इमेज हमको कैसी नज़र आती है, इन्वर्टेड नज़र आती है, यानी कि कॉनकेव साइड पे अगर आप अपनी इमेज भी देखें तो आपको वो कैसी नज़र आएगी, इन्वर्ट नज़र आएगी। और अगर आप बिल्कुल करीब अपने फेस के करीब स्पून रख देंगे तो वो फिर इरेक्ट हो जाएगी। अब आज का होमवर्क देख लीजिए, आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, व्हाट इज़ अ मिरर। सबसे पहले आपने साइड हेडिंग देनी है और इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन को लिखेगा। एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज़ कॉल्ड मिरर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक डेफिनेशन है जो कि आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर्स। ए है कॉनकेव मिरर, बी है कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों डेफिनेशन आप जब लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमास में तो आप ये देखिए नीचे मैंने पेंसिल से मेंशन किया हुआ है फिगर नंबर 14.11 फ्रॉम बुक पेज नंबर 152, यानी कि आप बुक पेज नंबर 152 ओपन कर लीजिए और वहाँ पे देखें फिगर नंबर जो 14.11 है उसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। ये वाली जो डायग्राम है ये आपने कहाँ बनानी है, फ्रंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका इंटरलीव पेज होता है जहाँ आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं वहाँ पे ये फिगर नंबर 14.11 जो है ये आप ड्रॉ करेंगे। और ये डायग्राम जो है आपने पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है और इसकी जो पूरी लेबलिंग हुई हुई है, जो रफ सरफेस या शाइनिंग सरफेस दिखाई गई है और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को शो किया है, और पूरी डायग्राम आपने इसी तरह ड्रॉ करनी है। ये तो आपका वो होमवर्क है जो कि चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड डायग्राम। और इसके साथ ही आज से मैं जो है आपको लर्निंग के लिए भी दे रही हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहे। और लर्निंग के लिए आपने क्या करना है, आपके बायोलॉजी के पोर्शन में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था उसका नेम था न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, सेकंड टर्म का चैप्टर है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक याद करना है। और इसको याद करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास सबके पास टेस्ट कॉपीज़ मौजूद हैं जिसमें मैं स्कूल में टेस्ट लेती थी। उसी कॉपी में आपने ये क्वेश्चंस याद करने के बाद लिखने हैं। ठीक है, और जिस तरह आप कॉपी चेक करने के लिए स्कूल भेजते हैं या टेस्ट कॉपी भी भेज दीजिएगा तो ये आपकी चेक हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल के याद करने हैं और फिर इसको टेस्ट कॉपी पे लिखना है। यानी कि आज आपको मैंने रिटर्न में जो काम दिया है वो लाइट के चैप्टर से दिए हैं 2 क्वेश्चंस और डायग्राम ड्रॉ करने के, और इसके साथ ही आपको ये लर्निंग का भी दिया गया है। और ये क्वेश्चन 5 हैं और 1 से 5 तक के हैं और इसको भी आपने याद करके और टेस्ट कॉपी पे लिखना है। और इसके बाद जो आपके चैप्टर जो ये लास्ट चैप्टर ही है लाइट का, इसके कुछ जो है टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह आपको
नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो है आपको ये लर्निंग भी दी जा रही है, तो साथ साथ इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि जब आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम हो तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।